हाँ जी, स्क्रीन विजिबल है। ओके। जी सर। मैंने इसमें एक चीज, अच्छा आज हम पहले करते हैं एक्टिव पैसिव वॉइस, फिर जो टाइम बच जाएगा उसमें हम इसको करेंगे वो कैप को। ठीक है। नोट्स मैंने आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर कर दिए हैं इसके, एक्टिव पैसिव वॉइस के आज वाले। अच्छा, मैं दूसरा एक बात आपको बताता जाऊं कि अभी ना काम साथ साथ करना है, छोड़ना नहीं है। साथ साथ करेंगे तो ही फायदा है, क्योंकि अभी हमारे पास मार्जिन नहीं है बिल्कुल भी टाइम का। बंदा कहना कि हाँ यार एंड एंड पे कुछ टाइम बच जाएगा, महीना डेढ़ महीना मिल जाना है तो मैं उसमें कवर कर लूंगा। अभी हमें मोहलत नहीं मिलने वाली। ठीक है। साथ साथ करते जाएं, साथ साथ घुमाते जाएं, बस जो रेडी हो गया। ठीक है। बाकी इसमें ये है कि जो संडे वाला दिन है या जुमे वाला दिन है, वो आप कोशिश करें कि सारे वीक की जो रिवीजन है उसके लिए रख लें। और बाकी ये है कि ये एक ही टेस्ट के लिए तैयारी नहीं है कि जस्ट इसके लिए कर लिया और फिर उसके बाद बस दोबारा फिर करनी पड़ेगी। ये एक ही तैयारी है। नेक्स्ट टाइम आपने इसको इसी को अपडेट करना है, मतलब इसी में आपने चीजें ऐड करते जाना है, अपडेट करते जाना है, तो इंशाल्लाह बेहतर हो जाएंगे मामला। क्योंकि जाहिर सी बात है, जब तक ये नहीं होता तब तक हमने छोड़ना तो है नहीं, जब तक जॉब नहीं होती। अब किसका कौन सा टेस्ट, कौन सी वाली अटेम्प्ट पास होनी है, ये अल्लाह पाक बेहतर जानता है। कल आप लोगों का काम है कि तैयारी खींच के रखें। इसमें ना हम एक काम करेंगे कि इसके अंदर किस दिन ना एक लेक्चर रख लेंगे पेपर अटेम्प्ट करने की, जो बेहतर टेक्निक्स हैं उनके ऊपर भी बात कर लेंगे। और किन किन चीजों से अवॉइड करना है, वो जो खाम खा के एक दो तीन नंबर मतलब बोंगियों में जाया करता है ना, ताकि वो हम एटलीस्ट वो तो बचा सकें अपने, तो उस पर भी किस दिन बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ओके, लास्ट टाइम हमने पढ़ा था जी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का एक्टिव से पैसिव नहीं होता। वजह क्या थी कि यार उसमें हैज, हैव, ऑलरेडी, हैज, हैव बीन में चेंज हो चुके थे, क्योंकि प्रीवियस वाले में, प्रीवियस मतलब कौन सा था, वो प्रेजेंट परफेक्ट था, उसमें ऑलरेडी हम लोग जो है उसमें चेंज कर चुके थे हैज, हैव को हैज बिन और हैव बिन के अंदर। और चूंकि इस टेंस में भी जाहिर सी बात है वही इस्तेमाल होता है, लिहाजा हम इसको चेंज नहीं कर सकते। दैट इज वाई अब आपका ये वाला जो टेंस है वो चेंज इसका एक्टिव से पैसिव नहीं हो पाएगा। इसके बाद अगला है हमारा पास्ट टेंस। पास्ट में क्या है, कहते हैं कि जी पास्ट सबसे पहले पास्ट इंडेफिनिट आ जाएगा। पास्ट इंडेफिनिट में हमने क्या पढ़ा था जी, सब्जेक्ट है हमारे पास, सब्जेक्ट के बाद क्या है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, ऐसा ही है, ऐसा ही है ना। सेकंड फॉर्म सर, सेकंड फॉर्म। चलो शुक्र है, फिर ठीक है। ठीक हो गया जी, वर्ब की आपकी सेकंड फॉर्म है और फिर ऑब्जेक्ट है। मतलब आई प्लेड क्रिकेट, आई बॉट टू वॉचेज, ही मेट मी यस्टरडे, वगैरह वगैरह। ठीक है। तो इसमें क्या होगा जनाब, वही है कि आप इसको क्या करेंगे, सिंपल। हमने कहा था कि बॉट सेकंड फॉर्म है, ये थर्ड बनेगी, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनेगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा। ठीक है। और इसके साथ वाज या वर्क ऐड करेंगे एज अ हेल्पिंग वर्ब। जैसे उसने कहा जी आई बॉट टू वॉचेस, तो मैं कहूंगा जी, क्योंकि ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, टू वॉचेस ये ऑब्जेक्ट है, आई क्या है, सब्जेक्ट है, बॉट क्या है, ये आपका वर्ब है, सेकंड फॉर्म है वर्ब की। तो हमने क्या करना है, इसको सब्जेक्ट बनाना है। टू वॉचेस ये सब्जेक्ट बन गया। उसके बाद आई है, आई से क्या बन गया, मी, ये है हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक हो गया, आई ऑब्जेक्ट बन गया। अब वॉज वर में से डिपेंडिंग अपॉन द सब्जेक्ट, अगर तो सिंगुलर है तो वॉज आएगा, अदरवाइज वर आएगा। तो ये आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई बॉट। और ऑब्जेक्ट से पहले हमने बाय का इजाफा करना होता है, तो ये क्या बनेगा, टू वॉचेस वर बॉट बाय मी। नेक्स्ट क्या है, ही मेट मी यस्टरडे, वो मुझे कल मिला था। अब यस्टरडे इसका ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट नहीं है, याद रखिएगा। सब्जेक्ट इसका ही है, ऑब्जेक्ट इसका मी है।
और मेट क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। ये यस्टरडे एंड पे एज इट इज ही आ जाएगा। असल सेंटेंस आपका यहां से यहां तक है। सो ही मेट मी, क्या होगा, आई वॉज मेट बाय हिम यस्टरडे एज इट इज आ गया। शी डिडंट रिपेयर दिस पेन, इसका वही दो तरीका कार है कि या तो आप अगर प्रैक्टिस है ऐसे ही बना सकती हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं बना सकते तो आप इसको सादा कर लें। शी रिपेयर्ड दिस पेन, दिस पेन वॉज रिपेयर्ड बाय हर, ठीक है। दिस पेन वॉज नॉट रिपेयर्ड बाय हर, वॉज दिस पेन रिपेयर्ड बाय हर, ठीक हो गया। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। इसके बाद आ गया डिड यू किल द स्नेक, क्या तुमने सांप मारा था। वॉज द स्नेक किल्ड बाय यू, वाई डिड यू टेक टी, वाई वॉज टी टेकन बाय यू। यहां तक किसी को कोई मसला मसाइल हो तो वो पूछ सकता है जी। सर आगे ये चले। डबल ये डबल एच वाला ये एसिड स्टार्ट में ही आएगा। एज इट इज आएगा, बिल्कुल क्वेश्चन वर्ड है ना बेसिकली, डब्ल्यू क्वेश्चन वर्ड है। जितने भी क्वेश्चन वर्ड्स हैं, व्हाट, डब्ल्यू, व्हाट, व्हाई, व्हेन, ये सारे के सारे स्टार्ट में आएंगे। इसको आपने नहीं छेड़ना। असल सेंटेंस आपका है जी के आपका के ये वाला कि डिड यू टेक टी, ये है कि क्या तुमने चाय पी थी, क्यों। जितने भी डब्ल्यू वर्ड्स हैं, वाई है, व्हाट है, व्हेन है, ये सारे के सारे उसकी रीजनिंग को ऐड करते जाएंगे, कब, कहां, कैसे, किसने, ठीक है। तो ये डब्ल्यू वर्ड सारे के सारे एज इट इज आ जाएंगे। और आपका वही वाज टी टेकन बाय यू, ये आपका एज इट इज आ गया, ठीक हो गया। आगे चले। यहां तक वो मसला मसाइल किसी को तो पूछ सकता है। हाँ जी, आगे चले। जी सर। ओके, जी सर। ठीक है। ये सारे बेसिक्स हैं जो हमने पहले छोटी क्लासेस में कई कई बार किए हुए हैं, लेकिन इसको रिफ्रेश करना जरूरी है। अब यहां से कोई एक दो एग्जांपल्स उठा लेती हैं। शी रिसीव्ड अ टेलीग्राम फ्रॉम हर फादर, ठीक है। शी रिसीव्ड अ टेलीग्राम फ्रॉम हर फादर। इसका जल्दी से बना के मुझे बताएं, इसका आपने पैसिव बनाना, जल्दी करें। हाँ जी, A telegram was received by her from by her father from her father. फिर सोचें। हाँ जी, दोबारा सेट करके बताएं। हाँ जी, हाँ जी, दोबारा बताएं। सही बता, काफी तक ठीक है। हाँ जी। A A telegram was telegram received by her. was received by her from her father, ठीक हो गया। A telegram was received by her, मतलब एक्चुअल सेंटेंस आपका यहां से यहां तक है कि जी a telegram was received by a telegram was received, she received a telegram, she सब्जेक्ट है, रिसीव क्या हुआ, टेलीग्राम हुआ, टेलीग्राम क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हो गया, और ये वर्ब की सेकंड फॉर्म। असल सेंटेंस यहां से सिर्फ यहां तक है, ठीक है। ये उसमें एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दी जा रही, किससे किया, अपने फादर से किया। शी रिसीव्ड अ टेलीग्राम, अ टेलीग्राम वाज रिसीव्ड बाय हर फ्रॉम हर फादर। ये देख लेते हैं। डिड दे स्टॉप द ट्रेन एट वंस। अब एक्चुअल सेंटेंस क्या है, दे स्टॉप द ट्रेन, सादा लफ्जों में, दे स्टॉप्ड द ट्रेन, ये एक्चुअल सेंटेंस है। डिड दे स्टॉप द ट्रेन, डिड दे स्टॉप द ट्रेन एट वंस, ठीक हो गया। तो अगर हम इसका बनाते हैं, दे स्टॉप द ट्रेन वाज स्टॉप्ड बाय देम, ठीक है। वाज द ट्रेन स्टॉप्ड बाय देम एट वंस, यहां तक समझ आ गई। आगे चले। जी सर। ये इसकी सारी प्रैक्टिस है, ये आप लोगों ने खुद करनी है, ठीक है। आगे मूव करते हैं। ओके, ठीक है। पैसिव से एक्टिव, एक्टिव से पैसिव, सारे फॉर्मूलाज वही वाले हैं जो हम कर चुके हैं। अच्छा जी, इसके बाद आ गया हमारा अगला सेंटेंस। इसका जो टेंस है वो कौन सा है, वो है पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस में क्या आएगा, वही जहां इज गोइंग था वहां वाज गोइंग आ जाएगा, बाकी सारे वही रहेंगे। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसमें हम क्या करेंगे कि सिंपली वही कि हमारे पास पास्ट कंटिन्यूअस क्या था कि आई वाज प्लेइंग हॉकी, आई वाज प्लेइंग हॉकी, ठीक हो गया। आई सब्जेक्ट है,
हॉकी ऑब्जेक्ट है, वाज आपका क्या है, हेल्पिंग, जो हेल्पिंग वर्ब है, प्ले आपका फर्स्ट फॉर्म है, साथ आईएनजी ऐड हो रहा है, यही स्ट्रक्चर है यहाँ पर, ठीक है। आई वॉज प्लेइंग हॉकी या आई वॉज रिसाइटिंग द होली कुरान, इसको क्या चेंज करेंगे, सब्जेक्ट को आपने ऑब्जेक्ट बना देना है, होली कुरान हमारा ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, द होली कुरान वॉज बीइंग रिसाइटेड, सारा वही है, उसमें हमने क्या किया था, इज बीइंग कर दिया, आर बीइंग किया, ठीक है। यहां पर हम क्या करेंगे, वॉज बीइंग, वर बीइंग, ठीक हो गया। द होली कुरान वॉज बीइंग रिसाइटेड बाय मी, दे वर सिलेक्टिंग एप्पल्स, एप्पल्स वर बीइंग सिलेक्टेड बाय देम, was he was taking a bath, a bath, he was not taking a bath, a bath was not being taken by, being taken, इसको सिलेक्ट ठीक कर लीजिएगा, टेकिंग नहीं टेकन आएगा ये वाला, being taken by him, was she seeing my shirt, क्या वो मेरे शर्ट सी रही थी, तो इसको सीधा करें तो क्या बनेगा, she was seeing my shirt, my shirt was being sewn by her, was my shirt being sewn by her, ठीक हो गया। इस तरह से she was not speaking the truth, she was not speaking the truth was not being spoken by her, ठीक हो गया। तो इसकी प्रैक्टिस आपने करनी है बाकी, और इसमें कोई डिफिकल्टी है तो आप पूछ सकते हैं। You were not playing the cards, the cards were not being played by you, we were feeling some pain, we were feeling some pain was being felt by us, he was doing his duty was being done by him, वगैरह वगैरह, ठीक हो गया। तो इसको एक ये भी कर लेते हैं, 15वां भी, वेयर यू सॉरी वर यू प्लकिंग द फ्लावर्स, सादा बनाए क्या होगा, यू आर प्लकिंग द फ्लावर्स, के तुम फूल तोड़ रहे थे, क्या तुम फूल तोड़ रहे थे, क्या आएगा, वर द फ्लावर, जी जी जी, Were the flower being touched by you? शाबाश, बस यही है, ठीक है। बाकी इसकी सारी ये प्रैक्टिस है, ये आप लोगों ने करनी है। आगे मूव करती हैं, नेक्स्ट हमारा होगा प्रेजेंट सॉरी पास्ट परफेक्ट। तो पास्ट परफेक्ट में क्या होगा, उसमें हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट में क्या था, हैज हैव था, इसमें सिंपल हैड आ जाएगा, उसमें हैज हैव को हमने क्या किया था, हैज बिन हैव बिन, और इसमें हम क्या करेंगे, सिंपल हैड बिन आएगा सबके साथ। तो इसमें देखिए है, शी हैड लॉस्ट अ टिकट, वो अपना टिकट या वो टिकट गुम कर चुकी थी। अब इसमें हैड है, हैड बिन में आ जाएगा, ऑलरेडी थर्ड फॉर्म है, बाकी सिंपल ऑब्जेक्ट से पहले बाय आ जाएगा बस। शी हैड लॉस्ट अ टिकट हैड बिन लॉस्ट बाय हर, यू हैड स्टोलन माई वॉच हैड बिन स्टोलन बाय यू, ठीक हो गया। हैड आई हैड आई नॉट स्पोकन द ट्रूथ, हैड द ट्रूथ नॉट बिन स्पोकन बाय मी, ठीक हो गया। A mad dog had not bitten him, he had not been bitten by a mad dog। इस तरह से had they burned those papers, had they burned those papers, had those papers, ये ऑब्जेक्ट, been burnt by them, ठीक हो गया। He had planted a tree had been planted by him, we had attended the meeting had been attended by us। और इसको देख ले, had he signed my passport, इसका क्या बनाएंगे, जल्दी से बनाएं, हाँ जी एनीवन, जल्दी से बनाएं। had he signed my passport, had my passport been signed by him, ठीक हो गया। एक कोई भी बनाए, इस वाले का बनाए, 15 वाले का, जल्दी करें। हैड दे डिफीटेड अस, Had we defeated by them? Had we been defeated by them?
हैड वी बिन डिफीटेड बाय, them. शाबाश, ठीक हो गया। तो इसकी बाकी प्रैक्टिस आप लोगों ने खुद करनी है और अच्छे से करनी है। इसी तरह से हमारा जो अगला है इसमें टेंस, उसका जो एक्टिव आपका है, एक्टिव से पैसिव वो नहीं बन पाएगा। वजह क्या थी? वो वही वाली वजह है जो हमने लास्ट प्रेजेंट परफेक्ट जो है कॉन्टिन्यूस में पढ़ी थी, कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में भी क्या होता कि हमने पास्ट परफेक्ट में हैड को हैड बिन में चेंज कर दिया था। इस वजह से अब चूंकि हैड बिन की गुंजाइश नहीं है, लिहाजा ये चेंज नहीं होगा। यहां तक किसी को कोई मसला मसाइल हो, कोई बात समझ ना लगी हो तो वो पूछ सकता है। जी प्लीज। चलें आगे। Yes, sir, sure. ओके, लास्ट हमने जो वो कैब था वो कहां से कहां तक पढ़ा था? इक्विटी तक किया था, कहां तक किया था? Sir, equity तक ही किया था. इक्विटी तक किया था, ठीक है। मेरे ख्याल हमने एक कॉन्सेप्ट के ऊपर बात की थी इक्विटी के। अच्छा जी। इसके बाद है इरोड। इरोड का मतलब होता है ईट अवे। ईट अवे का मतलब नहीं है कि कोई लपालप करके खा गया, नहीं। ईट अवे से मुराद यहां पर ये है, जैसे चूने के ऊपर पानी गिरेगा ना, तो वो क्या करता है, वो घिसना शुरू कर देता है। कि अगर चूने का पत्थर है, इसके ऊपर क्या होता है, पानी गिर रहा है, एक एक बूंद पानी गिर रहा है, तो क्या होगा, वो जगह खा जाएगा, इस तरह इरोड कर देगा। उस कॉन्सेप्ट को इरोड बोलती हैं। खुर्च देना, जिसके ना खुर्च के निकाल देना, किस चीज को घुला देना, ये वो वाला ईट अवे है कि जनाब वो पानी है, वो जगह खा गया, तो अंदर से जगह उसने खोखली कर दी थोड़ी सी, जिन्हें कहते हैं पंजाबी के अंदर टोया पा देता है, ठीक है। तो ये वाला प्रोसेस है इरोड, ईट अवे इसको बोलते हैं। तो कहता है द लाइमस्टोन वाज इरोडेड बाय द ड्रिपिंग वाटर, के जो ऊपर कतरा कतरा पानी गिर रहा था उसने उसको इरोड कर दिया। इसके बाद अगला हमारा एथनिक, रिलेटेड टू द रेसेस, नस्ल से मुतल्लिक जो होता है, जिसको नस्ली भी कह सकते हैं आप। intolerance between ethnic groups is deplorable and usually is based on lack of information। कहता है जो मुख्तलिफ ग्रुप्स, एथनिक ग्रुप्स हैं, मुख्तलिफ नस्ल के कबाइल हैं, उनके दरमियान जो इनटॉलरेंस है, अदम बर्दाश्त है, वो इंतहाई अफसोसनाक है, काबिल रहम है, तरस खाने के काबिल है, अफसोसनाक है, ठीक है। तो कहता है कि एंड इज यूजली बेस्ड ऑन लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, और ये जस्ट इस वजह से है कि लोगों को इंफॉर्मेशन नहीं होती, कि वो एक से एक बारे में ज्यादा जानते नहीं है और बहुत जल्दी एक से एक साथ सिंग फंसा लेते हैं, ठीक है, इस वजह से है। अच्छा, इसके बाद अगला है हमारा, वो है जी कि एवेसिव। ये कल हमने पढ़ा था, जल्दी से बताएं एवेसिव क्या था? कल हमने एक वर्ड पढ़ा था। टाल मटोल करने वाला। वर्ड क्या पढ़ा था? एल्यूसिव पढ़ा था कल हमने, एल्यूसिव पढ़ा था। उसका एक था एवेसिव था, टाल मटोल करने वाला, या जो हम कहते हैं ना कि जो बंदा कहता है कि अल्लाह करे झूठी होवे, ठीक है, तो उसको बोलते हैं एल्यूसिव या एवेसिव। नॉट फ्रैंक, एल्यूडिंग, उसी एल्यूसिव से ही है। योर एवेसिव आंसर्स कन्विंस्ड द जज दैट यू वर विद होल्डिंग इंपॉर्टेंट एविडेंस। कहता है कि जो आपके टाल मटोल वाले या पूरी बात ना बताने वाले जो जवाबात हैं, उससे जज कन्विंस हो गया कि आप जो है ना कुछ जो है ना, यू वर विद होल्डिंग इंपॉर्टेंट एविडेंस, कि आपको जो इंपॉर्टेंट एविडेंसेस हैं उनको छुपा रहे हैं और वो आप नहीं देना चाहते। इसके बाद है एक्स ऑफिशियो। ये काइंडली आप माइक बंद कीजिएगा स्टूडेंट, माइक ऑफ कीजिएगा। एक मिनट होल्ड कीजिएगा, मुझे बुक उठाने। जी वेलकम बैक। हाँ किरण, मैंने बंद किया था। अच्छा, इसके बाद आ गया हमारा
एक्स ऑफिशियो बाय विर्चू ऑफ वंस ऑफिस, जो किसी के ऑफिस से रिलेटेड हो उसको एक्स ऑफिशियो बोलते हैं, ठीक है, फ्रेज है। द मेयर वाज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, कहता है जो मेयर था वो जो कमेटी चेयरमैन ऑफ द कमेटी, ये उस कमेटी का चेयरमैन था, और मेयर वाज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन के पुराना जो कमेटी का चेयरमैन था, मतलब उस कमेटी से रिलेटेड ऑफिस से, तो मेरे उसका चेयरमैन था। दैट डिसाइडेड द एनुअल टैक्स रेट, ये वो कमेटी थी जिसने एनुअल टैक्स रेट डिसाइड करना था, ठीक है। बेसिकली बताना चाह रहा है कि जो चेयरमैनशिप किसकी, एक्स ऑफिशियो, मतलब उस ऑफिस के साथ एसोसिएट किया गया इसको। इसके बाद है एग्जैस्पेरेट, मतलब आग बगोला हो जाना, बरंगीख्ता हो जाना, गुस्सा हो जाना, नाराज हो जाना, नाराज से ज्यादा इंटेंसिटी वाला वर्ड है एग्जैस्पिरेट। तो राशिद ऑफन एग्जैस्पिरेट्स हिज मदर्स, या ब्रदर कर रहे हैं यहाँ पर, ब्रदर विद हिज मिस्चीवियस ट्रिक्स, कहता है कि राशिद हमें अक्सर औकात क्या करता है कि नाराज हो जाता है, बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है, किसके, अपने भाई के जो मिस्चीवियस, शरारती को बोलती हैं, शरारती ट्रिक्स की वजह से, ठीक है। विद हिज, यहाँ मदर नहीं आएगी, यहाँ ब्रदर ही आएगा, क्योंकि आगे होता तो हर आता, लिहाजा इसको ठीक कर लीजिएगा। एक्सचेकर, ये बोलते हैं खजाने को। गवर्नमेंट एक्सचेकर वाज एम्प्टी, कि कौमी खजाना खाली था, खजाना को बोलते हैं। खजाना वो नहीं है जो लॉटरी, लॉटरी वाला नहीं, गवर्नमेंट का जो ट्रेजरी है ना, जिसपे गवर्नमेंट अपना पैसा रखती है, वो खजाना है ये। देयर इज नॉट मच लेफ्ट इन एक्सचेकर, के जो खजाना है या जहां पे पैसे स्टोर किए जाते हैं उसको बोलता है खजाना। कहता है वहां पर अब ज्यादा कुछ बाकी नहीं बचा। एग्जाम्पलरी बोलते हैं जो मिसाली हो, ठीक है। उसके बाद सर्विंग एज अ मॉडल या आउटस्टैंडिंग को बोलते हैं एग्जाम्पलरी। हर एग्जाम्पलरी बिहेवियर वाज प्रेज्ड एट कमेंसमेंट। कमेंसमेंट बोलते हैं किस चीज के स्टार्ट को, शुरू में। कहता है उसका जो बिहेवियर था शुरू से ही बड़ा, मतलब वो काबिले दाद या तारीफ के काबिल था, कि वो इसका बड़ा एग्जाम्पलरी बिहेवियर था। एक्सोनरेट, इक्विट या एक्सकल्पेट। इक्विट का मतलब और एक्सकल्पेट का मतलब होता है आजाद करना, फ्री करना, छोड़ देना, ठीक है। जैसे जज ने आजाद कर दिया, चोरी से बरी कर दिया। आई एम श्योर दिस लेटर विल एक्सोनरेट यू फ्रॉम द चार्ज, कहता है मैं, मुझे यकीन है कि ये जो लेटर लिख रहा हूं मैं, ये लेटर जो है ये आपको इस जुर्म से, इस चार्ज से आजाद कर देगा। एग्जॉर्बिटेंट, एग्जॉर्बिटेंट बोलते हैं एक्सेसिव, अबंडेंट, जो ज्यादा हो, बकसरत हो, ठीक है। द पीपल ग्रम्बल्ड एट, मतलब एक्सेसिव से मुराद जो मतलब कह रहे ओवर चार्ज, सादा लफ्जों में कह सकते हैं, हद से ज्यादा होना। बकसरत, बकसरत नहीं, आप इसको बोले कि लिमिट से ज्यादा होना। इसको होती है ना, एक चीज लिमिट के अंदर है, एक लिमिट से ज्यादा है, तो ये लिमिट से ज्यादा वाला है, अबंडेंट और के मानों में आएगा, ठीक है। तो एग्जॉर्बिटेंट एक्सेसिव को बोलते हैं जो एक रेशो से ज्यादा चीज चल रही हो। द पीपल ग्रम्बल्ड एट हिज एग्जॉर्बिटेंट प्राइसेस। ग्रम्बल बोलते हैं घूरना, गुरगुराना, बुड़बुड़ाना, शिकायत करना, ठीक है, इसको बोलते हैं ग्रम्बल। मतलब मुंह ही मुंह में बुड़बुड़ करते रहना, खुल के बात ना करना। कहता है द पीपल ग्रम्बल्ड एट हिज एग्जॉर्बिटेंट प्राइस, के लोग उसकी जो बढ़ी हुई प्राइसेस थी, रेट से ज्यादा प्राइसेस थी, ठीक है, फिक्स्ड रेट से ज्यादा, कहते हैं उस पर बुड़बुड़ा रहे थे, शिकायतें कर रहे थे, बट पेड देम बिकॉज ही हैड अ मोनोपोली। कहता है लेकिन उन्होंने उसको पे जरूर किया, क्यों, क्योंकि उसकी मोनोपोली बनी हुई थी और कोई दुकान ही नहीं थी वहां पर। एक्सपीडियंसी, दैट इज एडविजिबल, एडवाइजेबल और प्रैक्टिकल, की वो बात एक्सपीडियंट से है, बेसिकली एक्सपीडियंसी, कि जो एडवाइजेबल हो, समझ के काबिल हो, जो प्रैक्टिकल हो, ठीक है, उसको बोलते हैं एक्सपीडियंसी। ही वॉज गाइडेड बाय एक्सपीडियंसी, जिसको मुस्लिहत बोलते हैं। ही वॉज गाइडेड बाय एक्सपीडियंसी रादर देन बाय एथिकल कंसिडरेशन। कहता है उसको मसलिहत के तहत या मुस्लिहत के तहत गाइड किया गया, ना कि एथिकल कंसिडरेशन के मुताबिक। मतलब जो आप कह लें कि एथिकल कंसिडरेशन कुछ और थी, लेकिन मसलिहत के तहत जो उसको बेहतर मतलब लगा सर्वाइवल के लिए, उसके मुताबिक उसको गाइड कर दिया गया, ठीक है। एक्सपीडिशियसली
रैपिडली, तेजी के साथ, एफिशिएंटली, प्लीज एडजस्ट द मैटर एज एक्सपीडिशियसली एज पॉसिबल, कि बराए मेहरबानी मामले को उतनी जल्दी के साथ एडजस्ट करें, ठीक है, जितना आप कर सकते हैं। इट इज डिलेइंग इंपॉर्टेंट वर्क, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्क है उसको डिले कर रहा है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट वर्क को डिले कर रहा है। एक्सप्लिसिट मतलब ऐसी चीज वेल डिफाइंड, लिविंग नो एब्सक्योर मीनिंग, कि वो चीज जो बड़ी क्लियर कट है उसमें कोई बंदा ये नहीं कह सकता कि ड्यूबियस है या उसमें कोई एब्सक्योरनेस पाई जा रही है, ठीक है। क्लियर कट जिसको डिफाइन करने की जरूरत ना हो, दैट इज नोन एज एक्सप्लिसिट। डेफिनेट, ओपन, योर रिमार्क्स आर एक्सप्लिसिट, नो वन कैन मिस इंटरप्रेट देम, कहते हैं आपके अल्फाज हैं बिल्कुल क्लियर कट हैं, इसको कोई भी मिस इंटरप्रेट नहीं कर सकता, इसकी कोई गलत तशरीह नहीं कर सकता। अच्छा, इसके बाद है एक्सपंज। एक्सपंज होता है निकाल देना, रिमूव कर देना, कैंसिल कर देना। इफ यू बिहेव वेल, अगर आप अच्छा बिहेव करेंगे, आई विल एक्सपंज दिस बैड रिपोर्ट फ्रॉम योर रिकॉर्ड, कि मैं आप जो बैड रिपोर्ट आपके रिकॉर्ड में लगी है इसको रिमूव कर दूंगा, ठीक है। एक्सटॉर्ट, एक्सटॉर्शन वर्ड सुना होगा, भत्ता, ठीक है, उससे है एक्सटॉर्ट। एक्सटॉर्ट, रिंग फ्रॉम, रिंग होता है जैसे आप गीले तौली को निचोड़ते हैं तो उसे पानी के कतरे तक निकाल लेते हैं, उसको बोलते हैं रिंग, निचोड़ना, किसी से निचोड़ लेना। गेट मनी बाय थ्रेट्स एटसेट्रा, ठीक है, भत्ते को बोलते हैं, भत्ता लेना। द ब्लैकमेलर एक्सटॉर्टेड मनी फ्रॉम हिज विक्टिम, कि जो ब्लैकमेलर था उसने अपने विक्टिम से या शिकार से मनी जो है ना, रकम है वो एक्सटॉर्टेड या एक्सटॉर्शन की फॉर्म में ले ली। एक्सट्रीकेट, फ्री करना, डिसएंटेंगल करना, किस चीज को, आजाद करना, ठीक है, छोड़ देना। ही फाउंड दैट he could not extricate himself from the trap, उससे पता चल चुका था कि अब वो फंदे से आजाद नहीं हो सकता या अपने आप को आजाद नहीं करा सकता। एक्सट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट का बिल्कुल ऑपोजिट है। इंट्रोवर्ट वो होता है जो शर्मीला होता है, लचकीला होता है, शर्माता है, लोगों में घुलता मिलता नहीं है। एक्सट्रोवर्ट क्या है, जो इजीली लोगों में मिल जाता है, मिंगल विद पीपल इजीली, ठीक है। तो या ये कह रहे हैं सोशल जो होता है पर्सन, उसको बोलते हैं extrovert, person interested mostly in external objects and actions. A good salesman is usually an extrovert who like to mingle with people, कहता है जो अच्छा आपका सेल्समैन है वो एक्सट्रोवर्ट होता है क्योंकि बहुत जल्दी लोगों के साथ घुल मिल जाता है। exuberant, abundant, effusive, lavish, कसरत होना, ज्यादा होना, वाफर होना, ठीक है, ये सारी इसी की exuberant की मीनिंग है। His speeches were famous for his exuberant language, कि उसकी जो एक मतलब एक खुल्लम डुल्ला जो जुबान है या जो एक abundant वर्ड्स वाली जुबान है जिसमें अल्फाज की किल्लत का सामना नहीं होता। और एंड विविड इमेजरी, कि उसकी जो जहनी या ख्याली जो कहने के मंजर निगारी है उसकी वजह से कहता है उसकी स्पीच बहुत मशहूर है। कि एक तो अल्फाज का चुनाव बड़ा अच्छा होता है, कमी महसूस नहीं होती, उससे जो इमेजिनेशन होती है वो कमाल की होती हैं। फैब्रिकेट, बिल्ड, तामीर करना, लाए या छेड़खानी करना। छेड़खानी वो नहीं है कि जाते हुए के साथ छेड़खानी कर दी, मतलब जैसे रिकॉर्ड को फैब्रिकेट किया गया, कि रिकॉर्ड के साथ पंगा लिया गया, उसमें चीजें रिमूव की गई या उसमें से कुछ अरेज किया गया, डिलीट किया गया, एडिट किया गया, तो ये फैब्रिकेशन कहलाता है, ठीक है। आई डोंट वांट टू अटेंड द मीटिंग, ठीक है, कहता है कि मैं मीटिंग को अटेंड नहीं जो है ना करूंगा, मैं नहीं करना चाहता, तो क्यों। एंड शेल फैब्रिकेट सम एक्सक्यूज, और कुछ जो है ना वो जो बहाने हैं वो पेश कर दूंगा कि यार मेरे साथ ये मसला था, मैं इस वजह से नहीं आ सका। फेसिशियस क्या क्या होता है कि ह्यूमरस, जोक्यूलर, मतलब मजाक, मजाहिया, मजाक वाला। योर फेसिशियस रिमार्क्स आर नॉट अप्रोप्रिएट एट दिस सीरियस मोमेंट, कहता है कि आपके जो तंज या मजाक वाले जो या जो जोकर वाले आपके जो रिमार्क्स हैं इस संजीदा मौके पे बिल्कुल भी मुनासिब नहीं थे। उसके बाद है फैसिलिटेट, का मतलब है किसी को सहूलत देना, ठीक है। ही ट्राइड टू फैसिलिटेट मैटर एट होम बाय गेटिंग अ पार्ट टाइम जॉब, ठीक है। तो बस आज इसको यहाँ तक करते हैं, फैब्रिकेट तक ये पूरा हो गया था हमारा। ओके, आज का हमारा वर्ड आखिरी क्या था, फैसिलिटेट। ओके, ठीक हो गया, टाइम भी हमारे पास ही बस, ठीक है। ओके, यहाँ तक ठीक है, कुछ चीज समझ ना लगी हो तो पूछ सकते हैं आप लोग।
जी क्लियर है सर। ओके ठीक है। चलें बस अभी इसको मैं बंद करता हूँ और फिर 8:15 पे सब वापस आ रहे हैं। अभी सिर्फ आएंगे असिस्टेंट वाले, ठीक है, एसएसटी वाले नहीं। चलिए मैं डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ।